Assalamualaikum dear students. I am Sir Fayaz and today I am going to solve question number 3. Represent the following on number line. ठीक है, हमने इन तमाम पार्ट्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 6 तक इनको हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है बच्चों। फर्स्ट पार्ट है x लेस देन 0। x लेस देन 0 इसको हमने नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। ठीक है, ये हमारे पास इंटीजर्स हैं ना, तो इनको हमने नंबर लाइन को शो करने के लिए हमने सिंपल एक नंबर लाइन लगा लेनी है और उसके ऊपर हमने नंबर लिख लेने हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 0। ठीक है, राइट साइड पे जाएंगे तो 1, 2 और 3 और लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो नेगेटिव में जाएंगे। लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो -1, -2 और -3। ठीक है, ये हमने नंबर लाइन लगा ली और इसके ऊपर हमने नंबर लिख लिए। अब हमारे पास है x लेस देन 0, 0 से कम, 0 से कम, तो हमने 0 के ऊपर एक सर्कल लगा लेना है और 0 से कम है ना, लेस है तो फिर हमने लेफ़्ट साइड पे चले जाना है। 0 से लेस है तो लेफ़्ट साइड पे चले जाएंगे। ठीक है, हमने एक नंबर लाइन लगा ली, राइट साइड पे 0 यहाँ लिख लिया 0, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर, लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर और हमें कंडीशन गिवन है x लेस देन 0, तो 0 के ऊपर सर्कल लगाना है। लेस है तो आपने इस साइड पे एरो लगा देना है। लेस देन 0 बहुत सारे नंबर हैं तो कोई भी आ सकता है। इस एरो का मतलब है कि अनलिमिटेड नंबर हैं, ये आगे चल रहा है बच्चों। सेकंड है x ग्रेटर देन -3 और लेस देन 3। यहाँ पे हमें दोनों लिमिट दे दी गई है। x की वैल्यू ग्रेटर है -3 से और x की वैल्यू लेस है यहाँ पे 3 से। इसी तरह नंबर लाइन लगा लेनी है। हमने नंबर लाइन लगानी है। यहाँ पे पहले आपने 0 लिखना है। ठीक है, राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यू 1, 2, 3, 4 और 5 और 0 को लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो -1, -2, -3, -4, -5 कुछ वैल्यू लिख ली। अब दोनों लिमिट बता दी गई है। -3 आपने पहले -3 के ऊपर सर्कल लगा लेना है और फिर +3 और +3 के ऊपर सर्कल लगाना। अंदर से फिल नहीं करना, अंदर से फिल नहीं करना। ठीक है, और इन दोनों को ज्वाइन कर देना है। ठीक है, ये अंदर से सर्कल फिल नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि लेस देन और ग्रेटर देन है ना, अंदर से फिल नहीं करना। ठीक है, तो -3 से लेकर और +3 तक ये इसकी लिमिट हो जाएगी। ये था हमारे पास सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में बच्चों जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। मेरे इस चैनल में क्लास 6 से लेकर क्लास मैट्रिक तक हर तरह की मैथ की वीडियो मिल जाएंगी, चाहे ऑक्सफोर्ड का हो, कैंटाब का हो, PTB का हो और किसी भी क्लास का हो। इसलिए आप मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, किसी के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। हर तरह की मैथ की वीडियो मिल जाएंगी। थर्ड पार्ट है x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -8। देखो, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका होता है ग्रेटर देन और ये इक्वल टू -8। स्टार लगा लें, इसके अंदर पॉइंट है एक, मैं बता दूंगा आपको क्या पॉइंट है। x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -8। सेम हमने उसी तरह नंबर लाइन लगा लेनी है बच्चों। यहाँ पे हमने लिख दिया 0, नेगेटिव वाली वैल्यू ज़्यादा है ना, तो नेगेटिव वाली साइड पे ज़्यादा चले गए। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10 और राइट साइड वाली वैल्यू 1, 2, 3 लिख दिया। ठीक है, अपनी मर्जी है, जिस साइड पे ज़्यादा वैल्यू है उस साइड पे ज़्यादा नंबर लिख सकते हो। यहाँ पे लिखा है x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू -8। सबसे पहले -8 पे जाएँ। अब यहाँ पे देखो अंदर से फेल हुआ है, क्यों फेल हुआ है मैं बताता हूँ। -8 पे जाना है और ग्रेटर है ना तो राइट साइड पे जाएंगे। किसी भी नंबर पे जाके अगर लेस है तो लेफ्ट साइड पे जाएंगे, ग्रेटर है तो राइट साइड पे जाएंगे। यहाँ पे -8 पे गए और फिर हम राइट साइड पे चले गए। अंदर से फिल उस वक्त करना है बच्चों, अब जब नीचे लाइन लगी हो ना ये वाला, ठीक है, ग्रेटर इक्वल टू का, तो अंदर से फिल करना है। यहाँ पे देखो इसके नीचे लाइन नहीं लगी थी, इसलिए हमने इसको फिल नहीं किया। याद रखना, इसके नीचे अगर लाइन लगी हो ना इक्वल वाली, ठीक है, तो फिर आपने इनको फिल करना है। लेकिन इनके नीचे लाइन नहीं थी तो हमने इनको फिल नहीं किया। यहाँ पे देखो इसके नीचे लाइन लगी हो ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका मतलब है कि ये वाला डिजिट शामिल है। ग्रेटर देन इक्वल टू -8 पे पहले गए, ग्रेटर है तो राइट साइड पे चले गए। बस ग्रेटर है तो राइट साइड पे जाना है, लेस है तो लेफ्ट साइड पे जाना है। नीचे लाइन लगी है तो फिल करना है, लाइन नहीं लगी तो फिल नहीं करना आपने बच्चों। फोर्थ पार्ट है x इज़ ग्रेटर देन 0। x की वैल्यू जो है वो 0 से ग्रेटर है। ठीक है, हमने एक नंबर लाइन लगा लेनी है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे 0 हो गया, फिर राइट साइड पे 1, 2 और 3, लेफ्ट साइड पे -1, -2 और -3। अब यहाँ पे नीचे लाइन ही लगी ना, ग्रेटर देन 0, पहले हमने 0 पे सर्कल लगा दिया और ग्रेटर है तो राइट साइड पे जाएंगे और नीचे लाइन नहीं लगी हुई। ठीक है, इसलिए हमने इसको फिल नहीं करना। फोर्थ पार्ट था। फिफ्थ पार्ट है x लेस देन, यहाँ ये बैक होती है, लेस देन पढ़ते हैं। x लेस देन -3, x की वैल्यू -3 से लेस है बच्चों, तो हमने उसी तरह हमने एक नंबर लाइन लगानी है। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 0,
फिर 1 2 3 और 4, लेफ्ट साइड पे जाएंगे -1 -2 -3 -4 और -5, ठीक है। ये 0 राइट साइड पे पॉजिटिव, और अब लेस देन -3, पहले आप -3 पे जाएंगे, अंदर से फिल नहीं करना, नीचे लाइन नहीं लगी हुई, और लेस है तो आप लेफ्ट साइड पे चले जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड पे, और अंदर से फिल इसलिए नहीं किया कि इसके नीचे लाइन नहीं लगी हुई लेस देन और इक्वल टू की। फोर्थ पार्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये आ जाता है, x इज ग्रेटर देन -4 लेस देन इक्वल टू, ये देखो इक्वल टू का साइन लगा हुआ है 4, तो हमने उसी तरह नंबर लाइन ले लेनी है 0 राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 5 6 और लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3 -4 और -5। -4 से स्टार्ट करना है, ये -4 आ गया, और फिर +4 ये आ गया, ठीक है। इन दोनों को मिला देना है, और यहाँ पे इसी के नीचे इक्वल टू का साइन लगा हुआ है ना, इसलिए हमने इसको फिल कर देना है, इसको हमने फिल करना है। इसके नीचे इक्वल टू का साइन नहीं लगा, इसे फिल नहीं करना। -4 से 4 दोनों लिमिट पता है, तो -4 से 4, इसके नीचे इक्वल टू का साइन था, इसलिए हमने इसको फिल कर दिया। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट था बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी, हमें जहाँ पे प्रॉपर्टियाँ दी गई है उनको हमने आइडेंटिफाई करना है ऑफ द इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी। कुछ इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज हैं, कुछ इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी हैं। जिसमें इज इक्वल टू का साइन लगा हुआ है उसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी, और जिसमें ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लगा है उसको बोलते हैं इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी की और इनइक्वालिटी की ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर वो होते हैं जिसमें रैशनल और इरेशनल दोनों आ जाते हैं। जस्टिफाई द स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट को जस्टिफाई भी करना है, ठीक है, पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 8 तक। फर्स्ट जो हमें प्रॉपर्टी गिवन है वो है 9x इज इक्वल टू 9x, 9x इज इक्वल टू 9x, ये प्रॉपर्टी ऑफ, ठीक है, इक्वालिटी है। दोनों वैल्यू सेम है बच्चों, इधर भी 9x है और इधर भी 9x है। जब दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम होंगी, ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्स है उसका, ठीक है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, कि इसका रिफ्लेक्स जिस तरह अक्स होता है ना वो वाला, तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू वाई एंड y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, x प्लस 2 y की इक्वल है और y की वैल्यू है 2x माइनस 3, तो देन x प्लस 2 इज इक्वल टू 2y माइनस 3। यहाँ पे स्टूडेंट देखो x प्लस 2 इज इक्वल टू y है ना, और y की वैल्यू 2x माइनस 3, इस y की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। इस y की जगह देखो ये वैल्यू पुट हुई है x प्लस 2, ये y नहीं लिखा, इस y की जगह ये वैल्यू पुट कर दी है। तो जहाँ पे वैल्यू पुट की जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको ट्रांसफर करके इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दी है, तो इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कि एक डिजिट निकाल के उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। देखो y की जगह ये y था यहाँ पे, तो इस y की जगह ये वैल्यू पुट कर दी जो y की x प्लस 2, तो इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इफ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई देन y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, मतलब 2x प्लस 3 y के इक्वल है और y 2x प्लस 3 के इक्वल है, ठीक है। तो ये सेम है ना, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू y और y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है, ठीक है, राइट लेफ्ट के और लेफ्ट राइट के, इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इफ 3 लेस है 4 से और -3 ग्रेटर हो जाएगा -4 से। अगर 3 लेस है 4 के साथ और -3 ग्रेटर है, अगर देखो दोनों के साथ माइनस से मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस में जो स्मॉलर होता है वो ग्रेटर होता है। ये स्मॉलर है 3 4 से लेस है यस, और -3 जो है वो ग्रेटर है -4 से, यहाँ दोनों के साथ माइनस लगा दी ना, तो इसको बोलते हैं -1 से मल्टीप्लाई किया एक दफ़ा। देखो 3 को भी -1 से मल्टीप्लाई किया और 4 को भी -1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये -3 बन गया। तो -3 जो होता है -4 से ग्रेटर है, इसलिए साइन भी ये रिवर्स हो गया, ठीक है। जब नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया तो ये साइन चेंज हो गया, -3 ग्रेटर हो गया। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, कि हमने इसको -1 से मल्टीप्लाई किया तो साइन हमारा चेंज हो गया, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के मल्टीप्लाई करने से हुआ ना। इफ़ 2y प्लस 2w इज इक्वल टू p एंड p इज इक्वल टू 50, ठीक है, p इज इक्वल टू 50 सेम वही है, ये इसकी इक्वल है। तो अब हमने यहाँ पे इस p की जगह ये वैल्यू डाल दी ना, इस p की जगह बच्चों ये वाली वैल्यू डाल दी 50। देखो 2y प्लस 2w इज इक्वल टू 50 ये वैल्यू डली हुई है, तो इसको भी बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसको ट्रांसफर कर दिया, इसको निकाल के इसकी वैल्यू डाल दी, ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। जिस तरह ये हमने सेकंड वाला किया था ना, सेम इसी तरह ये भी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट इफ x प्लस 4 ग्रेटर है y प्लस 4 से, देन x ग्रेटर होगा y से।
यहाँ पे स्टूडेंट देखो 4 से कट गया तो x ग्रेटर है 4 से, तो हम इसको बोलते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। ये हमारे पास होगी, ये कैंसिल हो गया तो बाकी ये बच गया जो है वो उसी तरह कंडीशन में आ गया, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। इफ़ 2 लेस है 5 से और 5 लेस है 9 से, 2 5 से लेस है और 5 9 से लेस है, तो इस तरह ज़ाहिर है बच्चों 2 9 से भी लेस होगा ना, 2 9 से भी लेस है, 2 5 से लेस है और 5 9 से लेस है, तो फिर 2 भी 9 से लेस होगा। इसको भी बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कर दिया। इस 5 देखो 5 लेस से 2 से इस 5 की जगह 2 कर दिया तो 2 लेस होगा 9 से, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इफ़ -18 लेस है -16 से, तो 9 ग्रेटर होगा -8 से। कैसे देखो, यहाँ पे देखो -18, ठीक है, लेस है ना, -18 लेस है -16 से। अब इसको कटिंग करो, माइनस माइनस से कट गया, देखो -18 और -16, माइनस से कट गया, 2 9 जार और 2 8 जार। अब देखो 9 और 8, 9 जो है वो पॉजिटिव हो गया तो ये ग्रेटर हो जाएगा ना, तो ठीक है 9 ग्रेटर है इससे, तो इसको बोलते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। कैंसिल कर दिया, पहले नेगेटिव से और फिर 2 से कट दिया, ये होगी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बनाए हैं। उम्मीद आपको समझ आई होगी। अब आपका फ़र्ज़ है चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजिम मुझे बताना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।